दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल पे। दोस्तों एक बड़ा अपडेट आया है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, वो है हमारे स्वदेशी LCH हेलीकॉप्टर यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर। और अब हमारे इस LCH हेलीकॉप्टर पर काफी भरोसा जताया जा रहा है। और यही नहीं दोस्तों, अपाचे जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, उससे भी इसकी तुलना की जा रही है, खासकर कि पहाड़ी इलाके में अपने कॉम्बैट रोल्स को लेकर। अभी हाल ही में डिफेंस अपडेट में मैंने भी आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना ने अपने 2 LCH हेलीकॉप्टर्स को वहां पर यानी कि लद्दाख में तैनात किया है, जहां ऑलरेडी भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। भारतीय सेना ने अब तक 30 LCH का ऑर्डर भी दिया है, जिसे HAL बना रही है। दरअसल LCH एक शक्तिशाली हथियार प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसकी आधुनिक प्रणाली और अत्यधिक सटीक मारक क्षमता जो कि दिन हो या रात किसी भी प्रकार के लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। LCH के जो अदर फीचर्स हैं यानी कि दूसरी जो विशेषताएं हैं, वो कंप्लीट एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि AOR और हाई एल्टीट्यूड है। इसमें अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से उच्च ऊंचाई पर पर्याप्त हथियार और भार ले जाने की क्षमता है। इन सभी विशेषताओं की वजह से ये गर्म जगह हो या उच्च ऊंचाई वाली जगहें, वहां के लिए सबसे उपयुक्त हेलीकॉप्टर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के पास ऑलरेडी अटैक हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका से भारत ने लिए हैं AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। यकीनन ये दुनिया का सबसे हमलावर हेलीकॉप्टर है। भारत ने हाल ही में अमेरिका से 22 अपाचे की डिलीवरी ली है। 2015 में $3 बिलियन के सौदे के तहत भारत ने, जिसमें 17 CH-47 चीनूक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे, उसके लिए आदेश दिया था। और खास बात यह है कि जो ट्रंप प्रशासन है अमेरिका का, वो 6 और 64E अपाचे हेलीकॉप्टर देने के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला है। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपाचे एक उन्नत लड़ाकू मशीन है, जिसमें हेलफायर एंटी टैंक मिसाइलें और लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार लगा हुआ है। साथ ही भारत को मिले AH-64E गार्जियन संस्करण के अधिक शक्तिशाली इंजन, बेहतर डेटा नेटवर्किंग और बेहतर रोटर ब्लेड इसमें शामिल है। वहीं LCH की तुलना में अपाचे काफी एडवांस हेलीकॉप्टर है, क्योंकि इसका इंजन बहुत पावरफुल है और अधिक हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। दोस्तों हालांकि जो रोटरी विंग वाले एयरक्राफ्ट है, वो उच्च ऊंचाई में उनके लिए उड़ान भरना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। अभी हाल ही में एक किताब में जिसमें अमेरिकी पायलट ने ये बात लिखी थी, उन्होंने कहा था कि अपाचे के पायलटों ने 2002 में पहाड़ी अफगानिस्तान पर काम किया। समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर और 5 डिग्री से लेकर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान में अधिक सावधानी उन्हें बरतनी पड़ी और हर मिशन के लिए उन्हें एक प्लानिंग करनी पड़ती थी, यानी कि प्रत्येक मिशन को ऊंचाई, तापमान और ग्रॉस वेट के लिए पहले से ही सारी चीजें तय करने की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य रूप से ऑपरेशनल करने की तुलना में बहुत अधिक था। लेकिन दोस्तों उच्च ऊंचाई वाले में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छे हेलीकॉप्टर पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। AH-64 और LCH के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर आर्मामेंट्स का है। अपाचे एक उड़ान भरने वाला शस्त्रागार है जो 30 मिलीमीटर की तोप और 16 हेलफायर मिसाइलों और हाइड्रा 70 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेट्स को ले जा सकता है। तो वहीं LCH अधिक हल्के रूप में 20 मिलीमीटर की कैनन और 4 मिसाइलों या फिर रॉकेट से लैस है। हाल ही में कहा गया था कि भारतीय LCH जो कि वर्तमान में 70 mm के रॉकेट और चीन माउंटेन तोप से लैस है, वहां पर सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है एंटी टैंक और एयर टू एयर मिसाइल की उपलब्धता का ना होना। लेकिन खुले मैदान में किसी भी कवच के खिलाफ भारत का जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, वो चीन और पाकिस्तान के टैंकों को तबाह करने में सक्षम है। लेकिन जहां बात आती है हिमालय की, हाई एल्टीट्यूड की और इसके अलावा वहां की क्लाइमेटिकल कंडीशन की, तो इस तरीके की जलवायु में अपाचे हेलीकॉप्टर का सीमित रूप से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र हेलीकॉप्टर जो कि भारत का LCH है यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, वो पहाड़ों पर उड़ान भी भर सकता है और साथ ही दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। यानी कि दोस्तों HAL के द्वारा किया गया ये महत्वपूर्ण काम एक बहुत ही प्रभावशाली योजना के आधार पर टिका हुआ है, क्योंकि दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक जानते हैं कि उन्हें किस तरीके की क्लाइमेटिकल कंडीशन के हिसाब से अपने हथियारों को बनाना है। जहां भारत का एक तरफ रेगिस्तान पड़ता है तो वहीं सियाचिन पड़ता है। आपको बता दें कि सियाचिन जैसे ग्लेशियर में सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी हमारे स्वदेशी LCH हेलीकॉप्टर ने। तो ऐसे में कोई दो राय नहीं है दोस्तों, वक्त लगता है किसी भी चीज को विकसित करने में, और जहां बात आती है स्वदेशीकरण की और सेल्फ डेवलप किए हथियारों की, तो उसका कोई तोड़ नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा LCH
हेलीकॉप्टर जो कि हाई एटीट्यूड की बेसिस पर बना हुआ है, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वालों हेलीकॉप्टरों में से एक है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन है, जहां हमारा ये हेलीकॉप्टर काम करने में बिल्कुल सक्षम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।